मुबारक शाह की हत्या कर देने के बाद खुसरो खां स्वयं राजा बन जाता है और इसका टेन्योर है अप्रैल से सितंबर 1320। ये पैगंबर का सेनापति उपाधि लेता है, स्वयं को ये पैगंबर का सेनापति कहता है और इसी के साथ साथ ये अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता है। और मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया था कि मुबारक शाह जो था उसने खिज्र खां की विधवा देवल देवी से विवाह कर लिया था, तो सेम ये भी शादी करता है किससे, खिज्र खां की जो विधवा थी, अब ये उससे शादी कर लेता है, देवल देवी से विवाह कर लेता है। तो बेसिकली ये एक गुजराती हिंदू था जो बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गया था। तो इसके जो विरोधी थे उन्होंने इसके खिलाफ नारे लगाए कि इस्लाम खतरे में है, ये इस्लाम का शत्रु है, और साथ ही साथ वो इस तरह की अफवाहें उड़ाया करते थे कि यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, इसने अपने महल के अंदर मूर्ति पूजा करवा रहा है ये, और इसी तरह से कहते थे कि ये इस्लाम का शत्रु है। अब ये जब सुल्तान बना तो इसने स्वयं को नसीरुद्दीन खुसरो खां या नसीरुद्दीन खुसरो शाह इस नाम से ये राजगद्दी पर बैठा, और इसने राजा बनते ही, सुल्तान बनते ही सबसे पहले क्या किया, अलाउद्दीन के जितने भी शेष बचे हुए पुत्र थे उन सबकी हत्या करवा दी, और साथ ही साथ इसने जो उस समय के पुराने अधिकारी थे उन सभी को बहाल कर दिया, और जिन पे इसे डाउट था कि ये लोग खिलजियों के सपोर्टर हैं, खिलजियों के समर्थक हैं, उन लोगों की इसने हत्या करवा दी या उन्हें कोई और दंड दे दिया। उस समय के 3 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति थे उनमें से एक थे आइन उल मुल्क। तो अब यहाँ पे खुसरो खां ने आइन उल मुल्क का पद जो था पहले उसे स्थायी कर दिया, फिर उसके बाद उन्हें प्रमोशन दिया और साथ ही साथ 2 टाइटल दिए, अमीर उल उमरा और आलम खां। ये 2 उपाधियां आइन उल मुल्क मुल्तानी को दी गई। इसके बाद जो सेकंड पर्सन आता है वो है फखरुद्दीन जूना। इसने फखरुद्दीन जूना को शाही घोड़ों का अध्यक्ष यानी अमीर आखुर बना दिया, और इसी के साथ साथ जो इसका पिता था जिसका नाम था गाजी मलिक, तो गाजी मलिक को ये पंजाब का सूबेदार बना देता है, सूबेदार ऑफ पंजाब, और सीमा रक्षक का भी इसे पद दिया जाता है। तो इन तीनों के अलावा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे है वो है शेख निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। तो जो हमारा प्रीवियस रूलर था मुबारक शाह और शेख निजामुद्दीन औलिया के मध्य जो संबंध थे वो बहुत ही ज्यादा खराब थे। वो एक द्वेष भावना रखता था निजामुद्दीन औलिया को लेकर। तो यहाँ पर क्या होता है कि खुसरो खां निजामुद्दीन औलिया को कुछ पैसे दे देते हैं और शेख निजामुद्दीन औलिया अपना सपोर्ट दे देते हैं किसे, खुसरो खां को। तो इस तरह से खुसरो खां कोशिश करता है, हर प्रयास करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फेवर में कर सके। बट जो क्या था, तुर्क मुस्लिम थे, उनका एक समूह था जो लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि आधा हिंदू था। उनके अकॉर्डिंग ये आधा हिंदू है, ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। तो वो कहता, वो सभी कहते थे कि ये क्या है, इस्लाम का अपमान करता है। तो इसके चलते तुर्क सरदारों ने एक समूह बनाया और इसके विरुद्ध वो खड़े हो गए, युद्ध के लिए तैयारियां करने लगे। उस समय पे खुसरो खां ने आइन उल मुल्क मुल्तानी से मदद मांगी कि तुम मुझे सपोर्ट कर दो। बट इस टाइम पे क्या होता है, आइन उल मुल्क मुकर जाते हैं। जो तुर्क सरदारों का समूह था उसे लीड कर रहा था गाजी मलिक। तो यहाँ पर क्या होता है, गाजी मलिक और नसीरुद्दीन खुसरो खां के मध्य एक युद्ध होता है जिसमें नसीरुद्दीन खुसरो खां परास्त हो जाता है और गाजी मलिक यहाँ नसीरुद्दीन खुसरो खां की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार अब खुसरो खां का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।